let f r to r be defined by this. Okay, write down all the values of a for which f is twice continuously differentiable. इसका मतलब जानते हो f डबल डैश x कंटिन्यूस भी होना चाहिए ऑन r. चलिए करते हैं इसको, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. ओके, नॉन जीरो पॉइंट्स पर क्या आएगा देखिए. f डैश x इक्वल टू, ओके, x नॉट इक्वल टू 0 ले लेता हूं. क्या होगा 10 x की पावर 9. इसको जल्दी करेंगे हाँ आप लोग एग्जाम, मतलब ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है. x की पावर माइनस a प्लस प्लस माइनस जो भी आएगा अभी देख लूंगा मैं. x की पावर 10 cos 1 बाई x की पावर a एंड x की पावर a का करोगे तो क्या आएगा बताओ. माइनस a आगे आएगा ना. फिर क्या होगा बताओ. a प्लस वन. a प्लस वन. ओके, सो ये ओवरऑल सॉल्व होके क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं. a नॉन जीरो है, x की पावर 10 9 माइनस a है ना अनामिका. यस सर. 9 माइनस a. ओके, सो अब देखो एक बात यहां से ऑब्जर्व करना चाहिए आपको. सिंस f डैश इज शुड बी कंटिन्यूअस, हम मतलब जो हम लेके चल रहे हैं ना, शुड बी कंटिन्यूअस, ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करती है. ओके, इसकी करती है या नहीं करती है देखेंगे. तो इसकी करनी ही चाहिए, अगर नहीं करेगी एग्जिस्ट तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा. फिर जो आपका एफ डैश आता है ना, उसने तो बोला है डिफरेंशियल होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू 0, इसलिए लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश 0 होगा. तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है, 9 माइनस ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. हाँ, तो 9 माइनस a ग्रेटर देन a. हाँ, ग्रेटर देन ए. हाँ, क्यों ग्रेटर देन ए क्यों होना चाहिए, 9 माइनस ए है ना, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. नहीं, x रेज टू पावर अल्फा कोस 1 बाय x रेज टू पावर बीटा, तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा होता है ना. मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, मतलब जो तुम बोल रही हो, मैं ये बोल रहा हूँ इधर देखो सी, कि अगर इसकी लिमिट इस मतलब ये इसकी पावर कुछ नेगेटिव आ गई. ओके, इसकी पावर कुछ नेगेटिव आ गई समझ लो तुम यहाँ पे. तो 9 माइनस से अगर नेगेटिव हो गया तो ये इस तरीके से आएगा कुछ पावर, और यहाँ पे फिर तुम सिक्वेंशियल क्राइटेरियन से आराम से प्रूव कर सकती हो कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है ना. एक बार तो तुम इसको 0 प्रूव कर दोगी, मतलब एक सीक्वेंस से लेके, वो सिंपल ट्रिक से है, जैसे तुम ये प्रूव करती हो 1 माइनस साइन एक्स नहीं इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती. तो एक बार एक्स एन सीक्वेंस लेती हो, ये वाला 0 आए तो उस केस में 0 पे जाती है सीक्वेंस. एक बार ये लेती हो, उस केस में 1 आए तो उस केस में सीक्वेंस अनबाउंडेड हो जाती है. इजंट इट राइट? ऐसे आर्गुमेंट्स किए हैं ना आपने, Yes, sir. मतलब सिंपल आर्गुमेंट्स हैं. तो ये दिस 9 माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन 0. ओके, नाउ एफ डबल डैश एक्स करते हैं. चलो, मतलब इसका डेरिवेटिव करते हैं. तो पहला वाला क्या आएगा, मैं जी एक अच्छा उसको लिख ही देता हूं मैं. पहला वाला 90 एक्स की पावर 8 साइन एक्स माइनस ए. ओके, प्लस फिर प्लस माइनस जो भी आएगा अभी देखता हूं. अच्छा, ये तो हमने किया ही है ना ऊपर अभी डिफरेंशिएट. तो एक्स की पावर 10 एक्स की पावर 9 सर ऊपर वाले में माइनस आएगा यहाँ पे. कहाँ पे आएगा माइनस, f डैश x में जो आपने ऊपर किया है वहां पे. इस बात का माइनस. 1 बाय x रेज पावर a का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस a ओवर x रेज पावर a प्लस 1. अरे हाँ, चलो ठीक है. तो अब देखो इसको सॉल्व करो आगे. माइनस ए फिर हो जाएगा, फिर ये माइनस ए है ना, ये 8 माइनस ए हो जाएगा ना. क्या होगा बताओ, कैलकुलेशन सही हुए तो. अगर कॉस
देख लो अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो। ओके, इफ देयर इज सम मिस्टेक चेक इट। ओके, लेट मी नो, यू ऑल्सो डू। अब अगले वाले का करते हैं। अगले वाले का करेंगे तो क्या आएगा, ए को बाहर रख सकते हैं हम, 9 माइनस ए ऐसे लिखेंगे, 9 माइनस ए माइनस 1। ओके, कॉस, एंड आगे क्या आएगा, चेक कर लेना है इसको सारा। सो कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो अब माइनस प्लस जो भी आएंगे अभी देखेंगे हम, सब सही है या नहीं वो देखना। ए ए एक वहां से आएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की पावर 9 माइनस ए है यहाँ पर। ओके, एंड देन कॉस का करेंगे तो साइन, अभी मैं एडजस्ट करता हूँ, एक्स माइनस ए। ओके, फिर 1 ओवर एक्स माइनस ए का करेंगे तो एक तो ए मैंने यहाँ लिख दिया, तो फिर क्या होगा, ए माइनस 1 होगा ना, इस तरीके से, माइनस ए, तो 9 माइनस 2 ए माइनस 1। देख लो इसमें कोई मिस्टेक है, यानी कि 8 माइनस 2 है, जल्दी से देखो, 8 माइनस 2 है साइन। चलो यहाँ पे भी 8 माइनस ए आ जाएगा, यहाँ पे भी सॉल्व करके चेक इफ देयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक्स। ओके, और प्लस माइनस क्या आ रहा है आगे से, मैं ऐसे लिख दूं, प्लस माइनस जो भी आ रहा होगा रख लेना तुम, वो शायद माइनस वो मैटर करता है नहीं करता, आई डोंट थिंक दैट इट मैटर्स हियर फॉर द आवर आंसर। ओके, सो see this is for not x equal to 0. So for uh, for f dash x to be continuous at 0, exist भी करना चाहिए, to be continuous at 0, limit f dash to exist, है ना, x tends to 0 should exist, एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखो इसकी एग्जिस्ट करती है, इस पार्ट की एग्जिस्ट करती है आई थिंक। ओके, अब आपको सिर्फ ये देखना है कि जो मैंने आपको बताया ना, अगर 8 माइनस 2 ये वाला देखो, यहां से ध्यान से देखना है, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहां से क्या आ जाएगा, ए 4 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब फिर ए अगर 4 से बड़ा होगा तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, जो मैंने यहां लिखे हैं। नो सर, नहीं, ए लेस देन 4 है। लेस देन 4 आपने कैसे लिखा आया सही है, लिखा सही है, बोल आप गलत रहे हो। मैं ग्रेटर देन ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ए 4 से छोटा होना चाहिए। 4 से छोटा होने पर ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो सारी लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। ओके, मतलब समझे, ये किया होगा आपने, वो मैं नहीं करा रहा हूँ, नहीं किया है तो एस के मापा में देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस की जो लिमिट होती है, ठीक है, कब एग्जिस्ट करती है, उसका जो आर्ग्यूमेंट है सेम आर्ग्यूमेंट लेगा। तो ए ग्रेटर देन 4 का मतलब तब होगा, लेकिन अगर ए लेस देन 4 होगा तो प्रॉब्लम कहां पे होगी बताओ। मान लो कि 5 है, सॉरी लेस देन 4 ना, 5 है मान लो, ग्रेटर देन है 5 पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये गड़बड़ करेगा देखो, ठीक है। सो फॉर लिमिट टू लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ अभी मैं आपको बताता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि और क्यों चेक नहीं किया ना, देखो, सो इफ एंड ओनली 4 से छोटा हो ए, और पॉजिटिव ऑलरेडी दिया है हाँ उसने। सो अगर ए 2a से बड़ा हुआ तो ए फिर ए से भी बड़ा होगा, राइट, समझ रहे हो ना, अगर ये वाला पॉजिटिव हुआ तो फिर उनसे भी बड़ा होगा, मतलब ये पॉजिटिव हुआ तो वो भी, मतलब ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाले हैं। ओके, लेकिन जैसे ही 8 माइनस ए से बड़ा हुआ
लेकिन मान लो कि 2a से छोटा हुआ, तो फिर यहाँ से तुम निकालोगे तो a 8 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ से सॉल्व करके देखना कि 3a से आना चाहिए, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन मतलब गलतियां आएंगी, मतलब वो आएगा, प्रॉब्लम आएगी। ओके, मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, मतलब तुम फुली अंडरस्टैंड करो कि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली। ये तो मैंने दिखा दिया कि अगर ये बड़ा हुआ तो ऐसा होगा, लेकिन आप ये भी चेक कर लो कि अगर मान लो कि ये वाला सेटिस्फाई ना हो रहा हो, ये सेटिस्फाई हो रहे हो ओनली, ठीक है, कि 8 माइनस ए ग्रेटर देन 0 हो लेकिन ये लेस देन 0 हो, तो फिर यहाँ और सबकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेकिन इनकी नहीं करेगी ये। इस वाले मतलब इन तीनों की तो करती है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं करेंगे। जैसे एफ एक्स प्लस एच एक्स होते हैं, आपके पास दो फंक्शन है जी एक्स, अगर एक की लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी नहीं करती है तो फिर सम की भी नहीं करती है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर सम की कर गई तो फिर सम को क्या लिखा जा सकता है, एच एक्स को ऐसे करके फिर एच एक्स की भी करनी चाहिए उस पॉइंट, तो वही सब मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो यू अंडरस्टैंड ना, मुझे ज्यादा डिटेल्स बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी स्टॉप हियर, एनी क्वेश्चन? ओके, we can stop here.